हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मित्रों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। आज हम लोग सीटेट फरवरी परीक्षा 2026 हेतु कथन और तर्क पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें मात्र 5 प्रश्न दिए गए हैं। ये जो है सभी लगातार वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और 2026 के फरवरी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। आप जो है आदर्श अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम पोस्ट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें आप तक पहुंचाना चाहते हैं वह आसानी से पहुंच जाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों का, जिसमें प्रश्न संख्या जो है 1 दिया गया है कि अभिकथन में है ए में गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को कुछ उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। तर्क आर में दिया है स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो अभिकथन ए बिल्कुल सही है और तर्क आर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि गुणज वैकल्य जो गणित से संबंधित है, ऐसे जो है विद्यार्थियों को आप गणक यंत्र यानी जो है गिनने का यंत्र दीजिए, गुणा करने के यंत्र दीजिए, गणित से संबंधित ऐप दीजिए, तो वह गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थी आसानी से इन चीज़ों को कर पाएंगे। इसलिए कथन ए बिल्कुल सही है। और स्वालीनता से जूझ रहे जो है विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वालीनता यानी हकलाने से संबंधित विकार होते हैं, जो एक मानसिक विकार है। तो देखिए कूट देखते हैं। ए में है ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 में है ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। 3 में है ए सही है किंतु आर गलत है। 4 में है ए और आर दोनों गलत है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है 2। ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, क्योंकि गुणज वैकल्य अलग विकार होते हैं और स्वालीनता एक अलग विकार है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है अभिकथन ए में है जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। अभिकथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शिक्षक जो है यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं होता, उसको बदला जा सकता है, उसको प्रदर्शन करने से सुधार किया जा सकता है, तो वह छात्रों को प्रेरित करते हैं। अभिकथन बिल्कुल सही है। और तर्क आर दिया गया है कि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। यह प्रश्न जनवरी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले 2021 में पूछा गया प्रश्न है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए पूरी संभावना है कि 2026 की एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो तर्क आर भी बिल्कुल सही है और अभिकथन ए भी बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है या नहीं। तो कूट में दिया गया है ए में है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 में है ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। 3 में ए सही है किंतु आर गलत है। 4 में है ए और आर दोनों गलत है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 1। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है अभिकथन ए है अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्पित करें जैसे उन्होंने ग्रहित किया है। तर्क आर है अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया। यह प्रश्न जनवरी 2023 में पूछा गया है, इससे पहले 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो अभिकथन ए जो है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जो है बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, उसे जो लर्निंग कराते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वह जिस प्रकार से अधिगम किया, जिस प्रकार से सीखा, वह उसी चीज़ को ठीक उसी प्रकार से दोहराए। तो इसलिए यह कथन गलत है। और अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है, यह कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप बच्चे को निष्क्रिय नहीं बल्कि बच्चे को हमेशा सक्रिय एक एक्टिव जो है लर्नर के तौर पर देख सकते हैं। तो इसलिए जो है अभिकथन ए और तर्क आर दोनों गलत है। तो प्रश्न संख्या जो है 3 का सही उत्तर होगा 4। ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कथन ए में माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें।
यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मीडिया जो है कारण में दिया गया है, मीडिया एक महत्वपूर्ण सामाजिकरण एजेंसी है। यह कारण भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मीडिया एक आज जो है सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज जो है बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई जो है मीडिया से के माध्यम से जो है सामाजिकरण की सभी चीज़ों को, न्यूज़ को, किसी जो है राजनेता के टिप्पणी को, सोशल मीडिया के किसी जो है वैज्ञानिक शोध को इत्यादि को वह जो है माध्यमिक मीडिया के माध्यम से ही सीखते हैं। और जो है कथन ए में जो दिया गया था कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को चाहिए कि वह जो है मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें, यह भी बिल्कुल सही है। और जो है दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। तो कूट एक में दिया है ए और दोनों सही, और आर सही व्याख्या करता है ए की। प्रश्न संख्या जो 5 देखते हैं, जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, जिसमें दिया गया है कि अभिकथन ए है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही कथन है। आर में है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते हैं। यह भी जो है कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जो है यह जो है जारी करती है कि आप जो है बच्चों को 5वीं से लेकर कम से कम 0 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को उसको अपनी मातृभाषा में जो है शिक्षा दीजिए। और जो है कारण आर में है, मातृभाषा सार्थक अवधारणाओं को तेज़ी से सीखते हैं और समझते हैं। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जो है अपने समाज से, अपने परिवार से जो है अपनी मातृभाषा सीख कर आते हैं। तो एक में दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 में है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए सही व्याख्या नहीं करता है। 3 में है ए सही है किंतु आर गलत है। 4 में है ए और आर दोनों गलत है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा 1, यानी ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या जो है सही व्याख्या करता है 1 ही। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।